नमस्कार, न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं एल के साहू। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के रांची शहर में और अभी हम लोग जिस जगह पे मौजूद हैं ये जगह आरा गेट के नाम से फेमस है और उसी के नाम से जाना जाता है। सेमिनार का आयोजन किया गया था जिसमें नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया था, जिसमें हम लोग सीधा सदान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि शिविर का मकसद क्या है। सर, आज यहाँ शिविर लगा हुआ था, क्या उद्देश्य से लगाया गया था, कितने लोग का यहाँ पे इलाज हुआ? सर्वप्रथम तो आपका 100 मीटर को हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं कि जहाँ कहीं भी हमारी प्रोग्राम होती है वहाँ आप पहुँच जाते हैं और हमारी आवाज़ को आप बुलंद करते हैं। आज हमारा नामकुम प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष विजय कुमार जी के कार्यालय में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 60 साइट हॉस्पिटल के अच्छे से अच्छे डॉक्टर आए और हमारे इस प्रखंड कार्यालय में विजय कुमार के स्थान पर शिविर लगा करके आयोजन को सक्सेसफुल किया गया और जितने भी पब्लिक जनता यहाँ पर आई सभी जनताओं का इलाज करवाया गया, वो भी निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन था हमारा। वो कार्यक्रम यहाँ चला और 10:30 बजे से 2 बजे तक सक्सेसफुली डॉक्टर रहे और सबों का इलाज हुआ। तो हमारा जो सामाजिक कार्यक्रम चल रहा है, हमारा जो उद्देश्य है, ऐसे तो पहले भी हम बता चुके हैं, हमारा सदान विकास पार्टी का जो उद्देश्य है सदानों को हक अधिकार दिलाना, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। यहाँ की जनता को किस प्रकार से भला हो पाएगा उसकी भलाई के लिए हमारी पार्टी लड़ रही है और हमारे सभी पदाधिकारी हमारे साथ शामिल हैं और इस लड़ाई में जिस प्रकार से सेवा प्रदान करने का मौका मिल रहा है, हमारे कार्यकर्ता हमारे पदाधिकारी सेवा प्रदान कर रहे हैं। उसी में आज शुरुआत हमारी की गई है नामकुम प्रखंड से। नामकुम प्रखंड के हमारे प्रखंड अध्यक्ष विजय कुमार जी ने इस कार्यक्रम को शुरुआत यहाँ से किया है और अच्छे डॉक्टर 60 साइट के अच्छे हॉस्पिटल के अच्छे डॉक्टर आए और सबों का इलाज किया। मैं समझता हूँ 40-50 आदमी का इलाज यहाँ किया गया और अगले बार हमारा जो है तो महेशपुर में हमारे अनगढ़ा प्रखंड के अध्यक्ष हैं फैजल अंसारी जी, उनके नेतृत्व में 23 तारीख को शिविर का आयोजन किया जाएगा और इसी प्रकार से जितनी जनता आएगी सारे जनता का निःशुल्क आँख का जांच किया जाएगा और उनको किस तरह की परेशानी है वो परेशानी को दूर करने का रास्ता दिया जाएगा और उसके बाद में फिर हम लोग प्रयास में हैं कि निःशुल्क दवा का भी हम लोग व्यवस्था करें। अभी तक किसी भी दवा दुकान या लोगों से बातचीत हुई है, किसी ने अभी तक हमारे साथ कोई ऑफर नहीं किया है, लेकिन डॉक्टर लोग हमारे साथ हैं। उन लोगों को कहना है सर आपकी पार्टी के द्वारा जहाँ कहीं भी शिविर लगाया जाएगा, सार्क हॉस्पिटल जो है आपके साथ खड़ा है और वहाँ पर जांच शिविर लगाएंगे और ऑपरेशन की भी सुविधा है। अगर जो जिनके आँख में मोतियाबिंद या जो भी रहा होगा उसकी ऑपरेशन की आवश्यकता होगी तो हम ऑपरेशन भी करेंगे। तो आप लोग का जो यहाँ पे कैंप जो लग रहा है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे सिर्फ जांच हो रही है और जांच होने के बाद अगर परेशानी आ जाता है तो उसका इलाज का भी व्यवस्था हो? हाँ, उसका इलाज का भी व्यवस्था है। जांच होती है, परेशानी होगा, जिन मरीज को विशेष परेशानी होगी तो हमारी ओर से जो कोऑपरेट होगा हम कोऑपरेट करेंगे वैसे मरीजों को। और अभी तो तत्काल हमारा है कि मरीजों को निःशुल्क जाँच करवा दे रहे हैं ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि हमारे आँख में कौन कौन सा प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करेंगे। तो जब दूर करने की बात आएगी, मेजर पोजीशन आएगा तो हम उनका ऑपरेशन का भी व्यवस्था करेंगे। तो उसका ऑपरेशन का व्यवस्था हॉस्पिटल में होगा यहाँ पे? नहीं, हॉस्पिटल में होगा। उसकी व्यवस्था हॉस्पिटल में हम लोग भेजेंगे और पार्टी की ओर से उनका जो इलाज हाँ पार्टी की तरफ से मुफ्त इलाज होगा। और डॉक्टरों से भी हमने निवेदन किया है कि हमारे यहाँ की जनता बहुत गरीब है। देहातों में यदि आप शिविर लगा रहे हैं, देहात में आप शिविर लगा करके चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं, तो हमारा निवेदन होगा कि विशेष परिस्थिति यदि जिन मरीजों के साथ हैं उनको आप हॉस्पिटल में भर्ती करें।
यथाशक्ति हम कोऑपरेट करेंगे और यथाशक्ति आप कोऑपरेट करें, ताकि उसका पूर्णतः इलाज हम करके उसको घर वापस भेज सकें। तो ये जो कैंपिंग आप लोग का हो रहा है, जो शिविर आप लोग लगा रहे हैं, पूरे ऑल ओवर झारखंड लगा रहे हैं? प्रयास हमारा यही है कि अब तो शुरुआत हो गई है, तो ऑल ओवर झारखंड में जहाँ जहाँ हमारा पार्टी का गठन हुआ है, सारे जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष को हम निर्देश दे रहे हैं कि यदि आप लगाना चाहें तो डॉक्टर हम यहाँ से भेजेंगे और हर जगह पर आपका इलाज करेंगे। जनता का इलाज करवाइए और निःशुल्क इलाज करवाइए। वैसे तो बीपी शुगर और शुगर का बीपी का जांच का भी हमने भी प्रयास कर रहे हैं कि उनका भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये इलाज करें। सर, लगातार ये देखा जा रहा है कि थोड़ा सा हट के सवाल है, लगातार ये देखा जा रहा है कि आपकी जो पार्टी है लगातार ग्रोथ कर रही है, दिनों दिन लोग बढ़ रहे हैं आप, क्या लगता है आने वाला समय में? ये लोकप्रियता है हमारे टीवी चैनल वालों का कि लोकप्रियता हमारी बढ़ा रहे हैं और जनता के बीच में आवाज़ जा रही है कि सदान विकास पार्टी ही एकमात्र पार्टी है। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, आपने किसी का भी नहीं सुना होगा कि नेत्र चिकित्सा शिविर लगा दिया, फ्री आपको इसमें दवा मुफ्त किसी भी प्रकार का डॉक्टर बैठा के इलाज करवा रहा है। लेकिन हम लोग प्रयास में हैं कि आज आँख का है तो कल फिजिशियन भी लावेंगे, ताकि उसके द्वारा भी बहुत तरह के बीमारी लोगों को है तो फिजिशियन लोग उसका इलाज करेंगे और प्रयास रहेगा कि फिजिशियन डॉक्टर बैठेगा तो हम मुफ्त दवा देंगे। आपकी पार्टी को लोग पसंद करें, लोकप्रियता बढ़ रही है आपकी पार्टी का, क्या मतलब मेन बात तो क्या होगी? सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी पार्टी, हमने पहले भी अनाउंसमेंट किया था जब हमारी पार्टी बनी थी, है भूख भ्रष्टाचार, बेरोजगारी हमें दूर भगाना है, महंगाई को दूर भगाना है, रोजी रोजगार उपलब्ध कराना है, नौकरियों में प्राथमिकता देना है। जितने लोग धारणा प्रदर्शन और रैली कर रहे हैं, जब से झारखंड बनी है तब से रैली और धारणा प्रदर्शन लोग करते आ रहे हैं। क्यों धारणा प्रदर्शन कर रहे हैं? उनकी मांग जेन्युइन है कि हम 10 साल 15 साल से किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे वनकर्मी हुआ, स्वास्थ्यकर्मी हुआ, पायलट टिकट हुआ, हम लोग बहुत सारे विभाग में काम करते आ रहे हैं और 8,000, 10,000, 12,000 राज्य सरकार हमको काम दे रही है, तो अब हमको स्थायीकरण कर दिया जाए। आज मैंने बहुत लोगों से बातचीत किया, जिसमें वनकर्मी है, मनरेगा कर्मी है, स्वास्थ्यकर्मी है, सारे लोग कह रहे हैं कि सर आपकी एज हमारा समाप्त हो गया, एज समाप्त हो गया, कार्य करते करते 6,000, 8,000, 10,000 में कार्य कर रहे हैं। अब बताइए सर, अब तो हमारी एज समाप्त हो गई, अब तो हम नौकरी में भी नहीं रहेंगे और सरकार की ओर से हमारा प्रमाणित स्थायीकरण किया नहीं गया, तो अब तो मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, हमारे बाल बच्चों का भी लाइफ बर्बाद हो गया। तो इसके विरोध में हम खड़ा हुए हैं कि राज्य सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं, उन गलत नीतियों का खामियाजा हमारी जनता क्यों भुगतेगी, हमारे नौजवान क्यों भुगतेंगे, यहाँ के पढ़े लिखे इंसान लड़के लड़कियाँ क्यों भुगतेंगे। तो हमारा एक पहल है कि अगर हमारी पार्टी सदान विकास पार्टी अगर सरकार बनाती है, सरकार में शामिल होती है, क्योंकि चुनाव तो हमने अनाउंसमेंट किया है, हम 81 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो 100% है कि कम से कम 50% सीट लेंगे, 25% सीट लेंगे। तो अगर हम जीत करके आते हैं तो हमारे यहाँ की जो भी जनता है, झारखंड राज्य, पूरे झारखंड राज्य की बात में कर रहा हूँ, सर्वजातीय सर्वधर्मावलंबियों को उनके योग्यता के आधार पर हम उन्हें नौकरी भी देंगे और सरकार का रुपया हर घर में भेजेंगे। कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें सरकार का रुपया नहीं जाएगा। तो इसलिए हमारा जो उद्देश्य है भूख भ्रष्टाचार मिटाना, रोजगार से लोगों को जोड़ना, नौकरियों में प्राथमिकता देना, जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। झारखंड राज्य बने 24 साल हो चुका है और अब 24वां साल में चुनाव भी होने जा रहा है, लेकिन बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, माकपा, माले, आजसू, झारखंड मुक्ति मोर्चा सबों की सरकार बनी, लेकिन हमारे नौजवानों को रोजी रोजगार नहीं दिया, सबको बेरोजगारी में डाल दिया। अब तो प्रश्न यहाँ तक आ गया है कि अब एकल पद आरक्षण हो गया, ओबीसी आरक्षण दिए बिना पंचायत चुनाव करा दिया गया। तो यहाँ राज्य में रहने वाले जनता को जल जंगल जमीन से बाहर कर दिया गया। तो मेरा निवेदन है कि जनता हमारे साथ जुड़े और हमारी पार्टी को समर्थन दें। बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, माकपा, माले को झारखंड से भगाएं। जब तक ये लोग रहेंगे, ये पार्टियां रहेंगी, झारखंड के जनता का शोषण होता रहेगा, चाहे जिस माध्यम से। आज देखिए आप, स्कूल में बच्चों के माध्यम से गार्जियन का शोषण हो रहा है। बड़े बड़े स्कूलों में डोनेशन की मांग की जा रही है, डोनेशन के बाद ही
डोनेशन के बाद ही जो है सो एडमिशन हो रहा है। डोनेशन नहीं दिया तो एडमिशन नहीं होगा। तो ये सारी तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं को हम मिटाएंगे और हमारे दावा है कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो 100% हमारे जितने नौजवान हैं 18 साल से 45 साल तक के, उनको रोजी रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। और हमने ये भी कहा है कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो हम जितनी भी लड़कियां हमारे यहाँ झारखंड राज्य में हैं, हर घर के लड़की को शादी में 5 लाख रुपया हम अपनी पार्टी की ओर से देंगे। ये हमारा संकल्प है कि आने वाला कल जो लड़कियों की शादी में जो व्यवधान आर्थिक कमजोरी से आता है उसे हम दूर करेंगे और हम रोजी रोजगार हर नौजवान, हर लड़के लड़कियों को देंगे। हमारे यहाँ अपार संपदा है, खान भरा हुआ है, सारे खान को खोल देंगे तो उतने एम्प्लॉय नहीं मिलेंगे हमारे यहाँ जितना हमारे यहाँ आज बेरोजगारी है। उनको रोजगार भी दे देंगे और उसके बावजूद भी लड़के लड़कियाँ कम पड़ जाएंगे, एम्प्लॉय कम पड़ जाएंगे। तो सोचने वाली बात है कि आज तक राज्य की सरकार हम जनता को शोषण करते रही है, जनता को हक और अधिकार से वंचित करते रही है और नौजवानों को बेरोजगार बना के रखी है। ऐसी परिस्थिति में हम नौजवानों को रोजी रोजगार से जोड़ देंगे, नौकरी से जोड़ देंगे। हर घर में 50,000 से लाख रुपया जाएगा, हम आर्थिक मुक्ति पाएंगे। हमारा उद्देश्य अभी यही है, हमारा एम्बिशन यही है कि लड़के लड़कियां जितने भी पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं उनको रोजी रोजगार हम दे दें, नौकरी में प्राथमिकता दे दें और राज्य को खुश